कनाडा की कौन सी प्रोविंस है जिसमें 2023 में सबसे जल्दी पीआर हो सकती है? अगर आपके पर्सनल गोल है कि टाइम पे कनाडा में पीआर लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉनी हंस और लेके हाजिर हूँ आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी प्रोविंस है कनाडा की जहाँ पे बच्चे इतना शोर मचाई जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉनी हंस और लेके हाजिर हूँ आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2023 में कौन सी ऐसी प्रोविंसेस हैं जिनमें पीआर बहुत जल्दी हो रही है और उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, के लिए ये जल्दबाजी सही है या नहीं। तो इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस और मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। और इस YouTube चैनल पे हम आपके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं कि अगर कनाडा है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन तो ये है आपका ड्रीम चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पीआर की बात करते हैं तो कौन सी प्रोविंस का नाम आता है। इस वक्त अगर देखा जाए ओंटारियो, तो हर बंदा सोचता है कि ओंटारियो में बहुत सैचुरेशन है, बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी ओंटारियो में, तो शायद ओंटारियो में पीआर होनी इतनी आसान नहीं है। तो ये गलत है। अब ओंटारियो में भी जल्दी हो सकती है 2023 में आपकी पीआर। RNIP एक प्रोग्राम है, रूरल नदरन इमिग्रेंट पायलट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के तहत अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप इस एरिया में आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आप राइट अवे पीआर की फाइल लगा सकते हो। अच्छी बात यह है कि वर्क परमिट और पीआर सेम टाइम पे भी हो सकता है। और अगर आपको इसके प्रोग्राम का जो टाइम फ्रेम है वो एलिजिबिलिटी है फेब 2024 तक, तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास अपने आप ही के लिए पीआर सिक्योर करने का। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि +2 वाले जो बच्चे हैं क्या वो RNIP में टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में उनके पॉइंट्स नहीं बनते। इसमें पॉइंट्स का चक्कर ही कोई नहीं है भाई, के पॉइंट्स बन जाएंगे अगर आपके पास जॉब है। और दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके पास जॉब होनी चाहिए और आपका एम्प्लॉयर रेडी होना चाहिए। और अगर उससे रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉयर की या फिर आपकी तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी हर कम्युनिटी में कंप्लीट डिटेल उनकी वेबसाइट्स पे दे रखी है। फिर भी ना कुछ समझ में आए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। studybuddycanada.com जो वेबसाइट है, हमारा गोल है कि जो स्टडी यहाँ पे कनाडा में कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर इंडिया से जो डायरेक्ट पीआर चाहते हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस इस टीम के द्वारा हम ढूंढ के आप तक लेके आते हैं। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि ONIP, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में भी पीआर हो जाती है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, दोनों के केसेस में हो जाती है। अब आप पूछोगे +2 वालों बच्चों की हो जाती है? यस, हो जाती है, बट आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जहां पे डिमांड ज्यादा है और अगर आप उसमें फॉल करते हो तो आप ओंटारियो में आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वहीं पे रहते पीआर हो जाएगी। सो ये एक अच्छी बात है। अब आपका जो एम्प्लॉयर है ONIP के केस में, या तो वो GTA के बाहर हो तो ज्यादा अच्छा है, पर GTA में भी फर्दर रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब ऑफर है आपके पास, कितनी इनकम होनी चाहिए उनकी, जो ग्रॉस सेल्स है, कितने बंदे पीआर उनके साथ ये ऑलरेडी काम करते होने चाहिए। तो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर आपने ओंटारियो में रहते ही अपनी पीआर करवानी। चलिए हम बात करते हैं ओंटारियो से बाहर की। तो सबसे पहले नाम आता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इस वक्त चल रहा है क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम, जिसके तहत कि 2 साल का टोटल एक्सपीरियंस कंप्लीट करना होता है फेडरल की पीआर इशू होने तक। व्हिच मींस कि चाहे आपके पास जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 6 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा जब, तब भी आप अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। All that you have to do is that अपनी PNP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए फाइल करना। एक बार आपकी PNP अप्रूवल आ गया, उसके बाद आपको फेडरल की फाइल अप्लाई कर देनी होती है। ऑन एन एवरेज आपका पीआर कार्ड तक पहुंचते हुए टाइम 12 to 18 मंथ्स का लग जाता है, which means आप अपना टाइम ड्यूरेशन का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली तब तक फुलफिल कर दोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके साथ बना रहे तब जब तक कि आपका पीआर कार्ड नहीं आता। अगर इन केस आपका एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है या आपकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम के तहत कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इमिग्रेशन टीम है
प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, उनको इन्फॉर्म कीजिए सो दैट द इंपॉर्टेंट चेंजेस कैन बी कम्युनिकेटेड बैक एंड फोर्थ। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। और किस तरह के टॉपिक्स चाहते हैं जो हम अपनी वीडियोस में कवर करें, उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन सी प्रोविंस में अप्लाई करना चाहेंगे, कौन से प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर इमिग्रेशन का प्रोग्राम है उसको कवर करें अपनी वीडियोस के थ्रू, तो वो भी हमें बता दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं हम अगली प्रोविंस की ओर। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जो है दैट इज बीइंग टॉक्ड अ लॉट अबाउट। अब सस्कैचुअन का अच्छी बात यह है कि कुछ क्वालिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आप उनके साथ करते हो तो बहुत आसानी से एलिजिबल हो जाते हो। अब इनका जो टेक्नोलॉजी में भी पायलट प्रोग्राम चल रहा है और बाकी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए तो प्रोग्राम चल ही रहा है। बस आपका एम्प्लॉयर ऐसा होना चाहिए जो सस्कैचुअन गवर्नमेंट के साथ अप्रूव्ड हो टू सपोर्ट यू फॉर योर सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। एक और चीज मैंने बहुत देखी है, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें बताया कि यार कई बार एम्प्लॉयर्स साथ नहीं देते, तो इसलिए जब आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो अपने एम्प्लॉयर के साथ इंश्योर कर लो कि विल दे बी एबल टू सपोर्ट योर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोसेस, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। कहते हैं ना कि रौले नालों सज्जना हिसाब चंगा हुंदा है, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले हिसाब किताब लगा लो बिफोर यू स्टार्ट योर एम्प्लॉयमेंट विद देम। तो चलिए इसी के साथ हम सस्कैचुअन एक अच्छी प्रोविंस है, अगर आप वहां पे स्टडी भी करते हो तो राइट अवे एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग यू आर एलिजिबल। और अगर आप किसी और प्रोविंस से सस्कैचुअन में मूव कर रहे हैं तो 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है सेम फील्ड ऑफ योर स्टडी, या अगर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप लगा सकते हैं फाइल। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और पीआर भी काफी फास्ट हो रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली प्रोविंस की ओर, व्हिच इज गोइंग टू बी none other than एल्बर्टा। एल्बर्टा का काफी अच्छे रूल्स है। एल्बर्टा का रूरल प्रोग्राम जो आ रहा है वो भी सही प्रोग्राम है। उसके साथ साथ एक जो उनकी कम्युनिटी है RNIP में भी वो एलिजिबल है, रूरल कम्युनिटी, एंड उनका टेक पायलट प्रोग्राम इज वेरी गुड एज वेल। तो इनके बाद एल्बर्टा का नंबर आता है। BC और क्वेबेक में भी PR हो रही है। क्वेबेक में फ्रेंच इज द मेन क्राइटेरिया, बट बिना फ्रेंच की भी क्वेबेक में PR अभी भी पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज कनेक्ट यू विद अ टीम that is certified to work with MIFI to make sure कि आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो और आपका जो प्रोसेस है वो हैसल फ्री हो। BC के कुछ और प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या फिर डायरेक्टली अपनी PR एलिजिबल जो क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करके PR की फाइल आराम से डाल सकते हो। एक बात याद रखना भाई, जो प्रोसेस है उसको जरूर फॉलो करना, चाहे आप फाइल खुद लगा लो, चाहे आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू या हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम भी आपके लिए फाइलिंग कर देगी। देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, बट जस्ट फॉलो द राइट प्रोसेस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन canada.ca। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट, कोई भी जुगाड़बाजी मत लगाना। आपको पता है पहले 700 स्टूडेंट्स इस वक्त डेपुटेशन को फेस करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं, तो गलत काम का गलत नतीजा होता है ना। वो कहते हैं हिंदी गाना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों रे चाचा हाँ भतीजा, तो वो हिसाब किताब हो जाता है। उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर इस वीडियो को पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आपने देख रहे हैं इस वक्त, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन जस्ट टू मेक श्योर यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।